नमस्कार। इस वक्त की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बांदा के मड़ौली गांव के लोगों ने बालू माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोला। बता दें, पैलानी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने ग्रामीणों ने मड़ौली खादान के रास्ते में जाम लगा दिया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पैलानी एसडीएम शशि भूषण ने किसानों से बातचीत करने के बाद आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। देसरा सिंह, कहाँ के रहने वाले? मड़ौली खुर्द के। आज यहाँ जाम लगाए हैं, क्या है मामला? जाम दरअसल इसलिए लगा है कि हमारे खेत का 81 नंबर से हम 2 भाई हैं, उसमें मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। तो भाई से तो एग्रीमेंट इन लोगों ने करवा लिया, उसमें मेरा भी हिस्सा है। न मुझसे पूछा गया न मुझको कुछ बताया गया, और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है तो छिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, न मतलब कुछ पूछताछ है, न कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। दूसरी बात, मोरम डाल दी गई है पूरे खेतों में, मतलब जहाँ जहाँ से रास्ता है। करीब 6 बीघे का मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था पहले इनके नाम से, उसमें भी जो है तो मोरम कम से कम 1-1, 2-2 फुट की ऊंचाई से पड़ी है। अब बताइए इस मोरम को हम उठाकर कैसे इसमें खेती करेंगे? कहते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा होती है। एसडीएम के पास गए और अरे हमारे भाई को उठा करके बंद भी कर दिया इसी बात को लेकर के। हमारा भाई जो है छोटा, मैं जब ये कटाई उटाई कर रहे तो रोकने के लिए गए ये लोग, तो भाई पावर वाले तो हैं ही, इनके पास पैसा ही बहुत होता है। एसओ साहब को बुला दिया, वो आए, उठाकर जीप में डाल दिया, लेकर चले गए थाने में। ये दशा है हमारी, इसलिए जाम लगाया गया है कि हमारी इसका जो है उचित जो है तो फैसला किया जाए। और क्या निराकरण हुआ है? इसमें कुछ किसानों की शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है, और जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति, तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है, और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है, तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे। लोगों के संयुक्त खाते हैं और हर खेत में सबके नाम है। ऐसे में एक व्यक्ति पैसा ले लेता है और दूसरा रह जाता है, उस पर क्या? ऐसे व्यक्ति जिनका घरेलू बंटवारा हो गया है और उस खेत की एवज में अगर वो कहीं जोत रहे हैं पहले से, अगर इस बात की शिनाख्त तस्दीक हो जाती है, तो वो पैसा पाने के हकदार नहीं है। यदि वास्तव में उनको उस खेत का जो है कहीं अवजी नहीं मिली हुई है, तो निश्चित तौर पे ये क्षतिपूर्ति उनको दिलाई जाएगी और वो पाएंगे। थाना बलदेव क्षेत्र में खाद बीज लेने का एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नगला विजय निवासी तेजवीर सिंह की राया बलदेव रोड पर ट्रैक्टर से मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां दीपावली की देर रात शहर में सर्किट हाउस मार्केट डिवाइडर में लगी योग प्रतिमाओं पर पटाखे रखकर फोड़े जाने से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिमाओं को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे विधायक अनुभा मुंजारे ने क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं का निरीक्षण कर गनमेंटल के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप नगरपालिका पर लगाया है। दरअसल दीपावली की रात कुछ युवाओं ने प्रतिमा पर बम रखकर फोड़े थे, जिससे ये प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें नगरपालिका सीएमओ कमलेश बिजवार ने प्रतिमाओं से 5 लाख रुपए का नुकसान बताते हुए पुलिस में शिकायत की थी, जिसमें वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 5 युवाओं को गिरफ्तार भी कर लिया था और जो वर्तमान में जेल में है।
देखिए, यहाँ हम बालाघाट शहर के सिविल लाइंस के इलाके में यहाँ जो 12 जो योगासन करती हुई मूर्तियाँ नगर पालिका के द्वारा 2019 में लगाई गई थी, उनमें कुछ दीपावली के दिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे सभी लोग अवगत हैं। पटाखे वगैरह फोड़े गए कुछ लोगों के द्वारा, जो मूर्तियों को क्षति हुई है। इसकी तो मैं निंदा करती हूँ कि जो भी कृत्य किया गया है वो गलत है, नहीं होना था ऐसा। अब जहाँ तक नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका के बताए अनुसार ये जो मूर्तियाँ लगी हैं ये लगभग 13 लाख की लागत से बनी है और ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ बता रहे हैं, जबकि हम साफ देख रहे हैं कि मूर्तियों की हालत देखें, इनका ये मटेरियल देखें तो ये क्या हालत है इनकी। ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ नहीं है किसी भी तरीके से, कोई भी टेक्निकल अधिकारी इसको जांच करके बता सकता है। ये टोटल फाइबर से निर्मित मूर्तियाँ हैं और फाइबर से बनी हुई मूर्तियों को ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ बता रहे हैं और लाखों रुपए की क्षति बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि नगर पालिका कहना क्या चाह रही है। इतना भारी भ्रष्टाचार, आप एक अच्छे काम को कर रहे हैं और उसमें भी लाखों रुपए का भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और इन मूर्तियों में वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है, कितनी लागत से मूर्तियाँ बनी हैं, ये भी एक जांच का विषय है। और इस मामले में मैं सदन में भी मामला उठाऊंगी। आगामी जब सत्र आएगा हमारा विधानसभा का, मैं उनको इस मामले को भी उठाऊंगी कि नगर पालिका के भ्रष्टाचार के जो कार्य हैं उनमें ये कार्य भी जुड़ गया है भारी पैमाने पे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मूर्तियों के निर्माण के मामले में ये झूठ बोल रहे हैं सरासर, और प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं, फाइबर की मूर्तियाँ हैं, इनको गन मेटल कोटेड बता के ये जनता को, हम सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम बालाघाट मामलादार के कुची थाना अंतर्गत खंडवा बड़ौदा मार्ग का है, जहां पर गुजरात से मध्य प्रदेश मरीज को छोड़कर अपने गंतव्य वापस जा रही एम्बुलेंस की सड़क हादसे में जो थी वो काफी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें, एम्बुलेंस को उरी बागनी नदी के पार भीसलपुर ग्राम में वाहन से जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिससे इको एम्बुलेंस के परखच्चे तक उड़ गए। ये भिड़ंत के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, पर कुछ समय बाद पहुंचे लोगों की माने तो वाहन चालक और उसमें बैठे कुछ ही निवासी राजू झंझोट की अस्पताल में मौत हो गई। कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां विद्युत संविदा कर्मी तार ठीक करते समय जो था वो करंट की चपेट में आ गया। बता दें, 11,000 लाइन की वोल्टेज तार थी, उसमें युवक जैसे ही चपेट में आया तो उसके 4 टुकड़े हो गए, जिसके बाद परिजनों ने जो है वो काफी आरोप लगाए हैं। संविदा कर्मी था, आपको बता दें, जो मृतक था, जिसके शरीर के 4 टुकड़े में बट गया। परिजनों का आरोप लगाया है जेई की वजह से ये संविदा कर्मी मनोज की जान गई है। परिजन कह रहे हैं कि शटडाउन लेने के बाद भी फीडर में मौजूद कर्मी ने विद्युत लाइन की चालू की, जिसके बाद घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मुगल मार्ग जाम कर दिया है। परिवार में नौकरी, मुआवजा और दोषी को सजा की मांग पर अड़ गए हैं। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के कस्बा राजपुर की यह घटना बताई जा रही है।